नमस्कार। मालदीव में 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए, लेकिन तब किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से 30 सितंबर को दूसरे राउंड का चुनाव हुआ। इस चुनाव में मोहम्मद मोइजू ने जीत हासिल करी, वहीं भारत के समर्थक माने जाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हार मिली। मालदीव के चुनाव नतीजे इस मायने में जरूर भारत के लिए निराशाजनक कहे जा सकते हैं कि विजेता के रूप में उभरे हुए नेता खुले तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मोइजू को पूर्व राष्ट्रपति यामीन का समर्थन है, जो अपनी भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि मोइजू की सरकार के कार्यकाल में भारत को वैसी प्राथमिकता नहीं मिलेगी जैसे सबसे करीबी और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश होने के नाते उसे मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा होने के चांसेस भी कम हैं और इसके पीछे काफी वजह है। पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरकारों की हेराफेरी से देशों के आपसी हितों के समीकरण रातों रात पूरी तरह बदल नहीं सकते और ये कभी कभी सरकारोों को भी अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण श्रीलंका है, जहां चीन का पिछलग्गू माने जाने वाले महिंदा राजपक्षे की सत्ता में वापसी हुई थी, पर फिर भी भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय रिश्तों पर उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। जहां श्रीलंका के आर्थिक संकट ने कुछ ही समय में राजपक्षे को सत्ता से बाहर कर दिया, वहीं भारत 4 अरब डॉलर की आपात सहायता के बदौलत एक शुभचिंतक पड़ोसी बन गया। दूसरी बात ये कि भारत और मालदीव के बीच कुछ खास और बड़े प्रोजेक्ट्स पर साइन हुए हैं। अब फिर वो चाहे 50 करोड़ डॉलर की लागत वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात हो या 38 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, ये वहां के ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमी का भी स्वरूप बदलने वाले हैं। कोई भी सरकार इन प्रोजेक्ट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि मोइजू को मिले पूर्व राष्ट्रपति यामीन के समर्थन के साथ भी कई किंतु परंतु जुड़े हुए हैं। यामीन ने चुनाव में मोइजू का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे और चुनाव के बहिष्कार की उनकी अपील सफल होती नहीं दिख रही थी। अब चुनाव हो चुके हैं और शुरुआती संकेत बताते हैं कि मोइजू अपने कार्यकाल में चीन का समर्थन करते हुए उस हद तक आगे नहीं बढ़ेंगे जहां तक यामीन चले गए थे। आखिर भौगोलिक स्थिति का भी अपना महत्व है और भारत आज भी मालदीव का सबसे करीबी और विशाल पड़ोसी है। डिप्लोमेसी सही ढंग से अपना काम करे तो इन कारणों की अहमियत आज नहीं तो कल स्थापित हो ही जाएगी। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।